ये कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है। शिवपुर एक शांत और सुखद जगह थी, लेकिन गांव के पास एक पुरानी मंदिर थी जिसे काली मंदिर कहते थे। गांव के लोग उस मंदिर के पास जाने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस मंदिर में एक शैतान की आत्मा बसती है। मंदिर में कई साल पहले एक बलि का खेल खेला गया था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तब से वो जगह श्रापित हो गई थी। एक दिन कुछ शहर के युवा रवि, प्रिया, आकाश और नेहा, जो रोमांच के शौकीन थे, उस गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से काली मंदिर की कहानी सुनी और उस मंदिर के रहस्य को जानने की इच्छा हुई। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे लोग माने नहीं और उस मंदिर की तरफ निकल पड़े। रात का समय था और चांदनी रात में वो चारों मंदिर की तरफ बढ़े। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, एक अजीब सी सर्द हवा चली। मंदिर की दीवारें पुरानी और टूटी हुई थीं और उस पर कई प्राचीन चित्र अंकित मूर्तियां बनी थीं। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा शिवलिंग था, लेकिन उसके चारों तरफ एक गोल दायरा बना था, जिसमें काले रंग का सिंदूर और रक्त बिखरा हुआ था। प्रिया, जिसे पहले ये सब हंसी मजाक लग रहा था, अब उसे ये सब सच लगने लगा। उसने सबको वापस चलने को कहा, लेकिन रवि और आकाश ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। नेहा, जो थोड़ी डरपोक थी, उसने भी प्रिया का साथ दिया, लेकिन वे लोग अपने दोस्तों के साथ चलते रहे। जैसे ही वे चारों मंदिर के अंदर गए, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा और गहरा हो गया और मंदिर के बीच में रखा दिया अपने आप जल गया। सब कुछ अद्भुत और डरावना लगने लगा। रवि ने मंदिर के छोटे से गर्भगृह में झांक कर देखा, जहां एक मूर्ति रखी थी जो शैतान के रूप में थी। उस मूर्ति के आसपास एक पुरानी पोटली पड़ी थी, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। आकाश ने उस पोटली को खोल दिया और उसमें एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में एक मंत्र लिखा था, जो शायद किसी शैतान को बुलाने के लिए था। रवि ने मजाक में उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, पूरी मंदिर का माहौल बदल गया। हर तरफ एक भयानक चीख सुनाई देने लगी और मंदिर की दीवारें कंपन करने लगी। दिए का प्रकाश एकदम से तेज हो गया और चारों तरफ आग सी लग गई। सब लोग डर गए थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अचानक से एक काला धुंध मंदिर के अंदर फैलने लगा। उस धुंध से एक भयानक आकृति बाहर निकली, जो शैतान का रूप थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा इतना भयानक था कि देखकर ही किसी की जान निकल जाए। रवि ने अपने दोस्तों को वहां से निकलने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया और आवाजों से भर गया। नेहा ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस शैतान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और एक तीव्र चीख के साथ उसका शरीर जमीन पर गिर गया, बेजान और निष्प्राण। प्रिया ने चिल्लाते हुए रवि का हाथ पकड़ा, लेकिन उस शैतान ने प्रिया की तरफ देखा और उसकी आंखें इतनी लाल हो गईं कि प्रिया वहीं बेहोश हो गई। रवि ने आकाश को संभालने की कोशिश की, लेकिन आकाश उस भयानक शैतान के कदमों में गिरकर शांत हो गया। रवि ने अपनी जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हुए मंदिर के बीच में रखे शिवलिंग के पास भाग गया। उसने अपनी ताकत से शिवलिंग को पकड़कर भगवान से माफी मांगी। उसके आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे और तभी एक तेज बिजली चमकी। शैतान के हाथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रवि ने अपनी आखिरी सांस के साथ उस किताब को उठाया और मंदिर के दिए में जला दिया।
जैसे ही किताब जली, शैतान एक भयानक चीख के साथ धुंध में मिल गया। मंदिर का दरवाजा खुल गया और रवि को होश आया। उसने देखा कि उसके दोस्तों का कोई निशान नहीं था। उस रात रवि ने अपने दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया। रवि अब गांव से दूर एक शहर में अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसने अपने दोस्तों की मौत का सच कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी भी अकेला नहीं रह पाया। हर रात उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देती थीं और वो उन्हें बुलाते हुए महसूस करता था। उसे लगता था कि वो शैतान अब भी उसका पीछा कर रहा है। एक दिन रवि की लाश उसके कमरे में मिली। उसका चेहरा भयानक डरावनी मुस्कान में था और उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जो उसने मंदिर में जलाई थी। कहते हैं कि शैतान को एक बार बुलाया जाए तो वो कभी वापस नहीं जाता। रवि के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन शिवपुर का काली मंदिर अब भी वैसा ही है, अपनी भयानक कहानी के साथ। इस कहानी का अंत इतना भयानक है कि आज भी शिवपुर के लोग उस मंदिर के पास नहीं जाते, क्योंकि शैतान का खेल अब भी जारी है।